Hi scholars, hi parents. Today day 4 for our topic direct and indirect speech. आज हम लोग कुछ नहीं, सिर्फ इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो कल हमने क्वेश्चन टाइप लिया था वो, और मैंने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यहाँ लिया हूँ, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं वो देखेंगे, और इसके बाद एक टेबुलर फॉर्म देखेंगे जिसमें हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ जो शब्द होते हैं वो किस तरीके से चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिवीजन मारते हैं। He said to me, what are you doing? He said to me, what are you doing? अब what are you doing ये कोई पूछ रहा है ना, तो said हम लोग चेंज करेंगे। said हम लोग क्या चेंज करेंगे? said की जगह क्या लिखेंगे? asked। किस तरीके से? He asked to me। अब इसके बाद क्या चेंज करना है? देखो WH टाइप जब भी आता है, मैंने क्या बोला था कि WH टाइप अगर आता है तो WH टाइप वाले वर्ड को एज इट इज रखेंगे, तो इसको हम लोग रखेंगे एज इट इज वर्ड। अब अल्टा पल्टी हमें क्या चाहिए? नॉर्मली सेंटेंस में क्या चाहिए? हमें सब्जेक्ट पहले चाहिए और वर्ब बाद में चाहिए, है ना। तो उसी तरीके से अब यहाँ वर्ब, सब्जेक्ट क्या है? यू, ठीक है। वर्ब क्या है? आर, तो अल्टा पल्टी कर देंगे तो यू। अब ये यू किसके लिए है? यहाँ सेंटेंस का मीनिंग समझ लो। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो यहाँ जो यू है वो किसके लिए है? मेरे लिए, है ना। तो यहाँ क्या लगेगा? यू की जगह आई, क्योंकि ये यू है मी के लिए, है ना। तो आई। अब एज पर द टेंस आर अगर है तो काय में चेंज होगा? पास्ट में, है ना। तो आई वॉज डूइंग। He asked to me what I was doing, ठीक है। ये सादा चेंज होगी। अब इस तरीके का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाला, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का किस तरीके से करेंगे? Alice said how clever I am। Alice said how clever I am। अब यहाँ हम लोग said की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे exclaimed, है ना, और या तो फिर कोई भी ऐसे शब्द है जिससे एक्साइटमेंट लगे। मैं यहाँ नॉर्मली अभी का फिलहाल said ले रहा हूँ। Alice said that how she was clever। सीधा सीधा मैंने चेंज कर दिया। आई किसके लिए था? यहाँ एलिस के लिए, तो मैंने यहाँ शी लिख दिया। एम का क्या हो गया? वॉज, क्लेवर ले लिया, ठीक है। वैसे ही अल्टा पल्टी। रामा सेड टू अर्जुन गो अवे। अब यहाँ क्या हो रहा है? राम ने अर्जुन को बोला कि चले जाओ। अब यहाँ क्या हो रहा है? आदेश दे रहा है, तो क्या हो रहा है? रामा ऑर्डर टू अर्जुन, रामा ऑर्डर अर्जुन टू गो अवे। अब यहां देखने वाली बात क्या है? अब ये गो है, गो चेंज होना चाहिए था वेंट में या तो गॉन में, है ना। गो चेंज होना था वेंट या तो गॉन में, लेकिन यहां गो एज इट इज रहा। अब वो क्यों? क्योंकि उसके सामने हमने TO2 लगाया। अब TO2 लगा दिया तो वो गो जो है वो बन गया हमारा इंफिनिटिव। क्या शब्द बना हमारा? इंफिनिटिव। इंफिनिटिव यानी अनंत काल। जो एक मेरा और एक वीडियो है उसमें देखना। इंफिनिटिव यानी अनंत काल। जब हम एक रूट वर्ड जैसे गो, है ना, गो एक रूट वर्ड है, उसके बाद उसके ऊपर गोइंग लगा सकते हैं, वेंट लगा सकते हैं, गॉन लगा सकते हैं, गॉन हम लोग बोलते हैं, तो ये हो गया उसके हाइब्रिड वर्ड। लेकिन जो रूट वर्ड है वो क्या हो गया? गो। अब गो के सामने क्या लगा है? टू, तो ये बन गया इंफिनिटिव, यानी कि वो जो क्रिया है वो अनंत काल तक चलते रहेगी, लूप चलते रहेगा। जैसा हम लोग मैथ्स में देखते हैं ना, इंफिनिटिव वर्ड, है ना। तो उसी तरीके से ये कि वो चलते रहेगा वो क्रिया। इसीलिए यहाँ कोई चेंजेस नहीं होगा। मैंने अगर टू लगा दिया यहाँ तो वो इन्फिनिटिव में चला जाएगा।
वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर। द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर। अब यहां देखो, यहां स्ट्रेंजर पूछ रहा है, लेकिन किसको पूछ रहा है ये यहां मेंशन है क्या? नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आती है कि हमारे पास एक पर्सन तो लिखा होता है लेकिन दूसरा पर्सन वहां नहीं होता है, तो फिर ऐसे वक्त क्या करने का? तो जो खुद हो, खुद को समझने का कि वो पूछ रहा है मुझसे, यानी कि वहां सेकंड पर्सन कौन बन जाने का? खुद। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे? द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई। वेयर आई, अब ये आई किसके लिए? मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपने आप को सेकंड पर्सन घोषित किया हूं। द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई वाज लिव्ड। वेयर आई वाज लिव्ड। ये है, ऐसे सिंपल कुछ ट्रिक के साथ आप लोग कर सकते हो। अब इसके बाद तुरंत ही हम लोग लेंगे अभी टेबुलर फॉर्म। अब वो किस तरीके से मैं बताता हूं आपको। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? चौथे नंबर पे। और मैंने जैसे बोला था कि टेबुलर फॉर्म आप लोगों को बना के देता हूं। तो टेबुलर फॉर्म होता क्या है एक्चुअली? क्या है वो टेबुलर फॉर्म? तो ये है। अब डायरेक्ट स्पीच में यानी कि कन्वर्सेशन होता है लाइव, है ना? लाइव यानी कि तुरंत वाला। जब तुरंत वाला जब कन्वर्सेशन हो रहा है तो हम लोग कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट स्पीच में। लेकिन जब वही चीज बासी खबर यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब चले जाती है तो किस तरीके से चेंज होती है, और होना भी चाहिए, तभी वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगी। तो उसके लिए कुछ शब्द है जो कि डायरेक्ट स्पीच में कुछ और इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ और हो जाते हैं। तो कैसे? जैसे कि यहाँ ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, नाउ, नाउ का हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में देन। उसके बाद में हियर, हियर का हो जाएगा देयर। एगो, अगो अगर रहा तो उसका हो जाएगा बिफोर। दस का हो जाएगा सो। टुडे का हो जाएगा दैट डे। टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का हो जाएगा द डे बिफोर। लास्ट नाइट का हो जाएगा द नाइट बिफोर। अब ये जो यस्टरडे और लास्ट नाइट है, इसको द डे बिफोर भी लिख सकते हैं, या तो प्रीवियस डे, या तो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस नाइट, ये भी लिख सकते हैं। यानी कि जो भी ऐसा लगे कि हम लोग पिछला बोल रहे हैं, तो उस तरीके के कोई भी शब्द आप लोग खुद लगा सकते हैं। तो इनडायरेक्ट स्पीच में तो एक मैंने छोटा सा एक एग्जांपल लिया हूं, बाकी के एग्जांपल्स आप लोगों को खुद करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि आज का जो पार्ट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का, ये आखिरी पार्ट है। अब आप लोगों का काम और आप लोगों का दायित्व है कि कुछ एग्जाम्पल्स लिए जाए और वो एग्जाम्पल्स को खुद होके सॉल्व किए जाए, क्योंकि मैंने रूल्स और टेबुलर फॉर्म ये दोनों बता चुका हूं, तो आप लोग करेंगे। अब तो आते ही एग्जाम्पल पे। अब इसका मैं इनडायरेक्ट स्पीच कर रहा हूं। ही सेड दैट आई किसके लिए लगा है? ही के लिए। तो ही एम है तो क्या हो जाएगा? वॉज। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है। ग्लैड टू बी। अब यहां देखो हियर है, हियर का क्या होगा? देखो यहां हियर है, हियर का देयर होगा। टू बी देयर। अब ये धीस है, धीस का क्या होगा? दैट। यूनिक। अब यहां मैंने टेबुलर फॉर्म में दैट लिखा नहीं हूं, क्योंकि ये कॉमनली जो बचपन में हमने सीखा था कि प्रेजेंट में दिस, पास्ट में दैट। नजदीक की चीज दिस, दूर की चीज दैट। आज दिस, कल जो था उसमें दैट, तो दिस का दैट भी होता है। तो किस तरीके से चेंज हुआ? ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा दिए। आई ही के लिए था तो ही, एम की जगह वॉज, ग्लैड टू बी। अब यहाँ हियर का हो गया हमारा देयर, दिस का हो गया दैट। यूनिक हुआ ना चेंज? तो ये चेंजेस होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, तभी जाके वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। इसलिए ये टेबुलर फॉर्म भी उतना ही आवश्यक है जितने कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के फॉर्मूले। तो ये भी फॉर्मूले से कम नहीं है, तो इसे भी गो थ्रू करो और इसे भी लर्न करने की कोशिश करो, ताकि आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच स्मूथ वे से बन सके। ठीक है, तो
अब जब भी आप लोग इंग्लिश की बुक रीडिंग करेंगे उसमें इन्वर्टेड कॉमा वाले जो भी सेंटेंसेस आएंगे तो वो बुक में नोट डाउन करो और उसको ट्राई करो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने की, ठीक है। तब तक ले स्टे सेफ, स्टे एट होम, प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम कोविड-19, बाय गॉड चाइनीज प्रोडक्ट टोटली, वेयर मास्क एवरीवेयर। जय हिंद।